नामक गांव में धर्मू नाम का एक आदमी रहता था। वह इस दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई परिवार न था, न कोई रिश्तेदार था। वह गांव में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। जब कभी मन करता तो काम करता, वरना आराम ही करता रहता था। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर उसकी गुजर बसर कैसे चलती है, परंतु असल बात किसी को मालूम न थी। और असल बात यह भी थी कि प्रमु एक चोर था। वह रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांवों में जाकर छोटी मोटी चोरियां किया करता था। उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, जिसके कारण गांव वालों को उस पर कभी भी शक नहीं होता था। एक दिन धर्मू ने सोचा कि इस तरह से वह आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता रहेगा। अगर उसे आराम से जीवन बिताना है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वह राजमहल में चोरी करेगा। फिर उसने अपने घर को बंद किया और राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वह राजधानी में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने राजमहल के बारे में लोगों से पूछताछ की। राजमहल का पता करने के बाद वह कुछ दिनों तक महल के आसपास मंडराता रहा। उसने यह जान लिया कि किस किस जगह पर सिपाही पहरा देते हैं, कौन सा रास्ता महल के अंदर जाने और भागने के लिए आसान है। रस्सियों के सहारे दीवारें फाड़ने में वह पहले से ही माहिर था। और फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठंडी रात में वह महल में चोरी करने के इरादे से घुस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि महल के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम की नींद सो रहे थे। महल के पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छुपते छुपाते जब चोरी करने के इरादे से घुस रहा था, तभी वह राजा और रानी के कमरे के आगे से गुजरा। कमरे से राजा और रानी के बात करने की आवाजें आ रही थीं। धर्मू चोर वहीं पर रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में नहीं बल्कि ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल और दयावान हो। वह हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की दौलत से कोई सरोकार ना हो। वह लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से यह सब बातें कर ही रहा था और दूसरी तरफ धर्मू चोर कान लगाकर यह सब बातें सुन रहा था। इसी दौरान धर्मू के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं यह सारी बातें जान ही चुका हूँ कि राजा को अपने दामाद में क्या क्या खूबियाँ चाहिए। धर्मू वहाँ से चोरी किए बिना ही निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने में लग गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं रूप बदल कर एक बहरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा भेष धारण करूं जिससे मुझे राजा की बेटी से शादी करने में आसानी रहे। कुछ ऐसा नाटक रचना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इसी तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी में किसी राजा की तरह ऐसो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात धर्मू सो ना सका। वह सारी रात योजना ही बनाता रहा कि किस तरह से वह राजा को धोखा देगा और राजा
अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा। अब राजा का कोई बेटा तो है ही नहीं। इस तरह से इस राज्य का राज भी मुझे मिल जाएगा। फिर धर्मू चोर ने यह फैसला कर लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा और एक ऐसे इंसान बनने का नाटक करेगा जो लोगों की भलाई करेगा। इस तरह का काम करने के लिए मैं कहीं पर डेरा डाल देता हूँ। तभी राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। सारी रात धर्मू चोर इसी बारे में सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मैं राजा की सारी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं। फिर राजा मुझे अपना दामाद बना ले। यही सोचते सोचते वह सपनों की दुनिया में चला गया। अगली सुबह धर्मू चोर उठा और नगर के ही नजदीक एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहां पर एक कुटिया बना ली जिसमें वह रहने लगा। धर्मू चोर ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वह अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अब वह वहीं पर रहने लगा। वह अक्सर वहां पर भगवान का भजन किया करता था। उस जंगल में आने वाले शिकारी या दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते हुए देखते तो उससे बड़े ही प्रभावित होते थे। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी। यह खबर राजा तक भी जा पहुंची कि जंगल में एक आदमी बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला है। आदमी है वह वहां से आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। वह दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाकर बैठा है। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस आदमी की खबर लेने के लिए भेज दिया। सिपाही जब लौटकर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बतला दी और वे कहने लगे कि उस कुटिया में मौजूद जो आदमी है वह हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आने जाने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। राजा ने जब यह सारी बात सुनी तो वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताने लगा कि नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला है। वह मेरी उम्मीदों पर पूरा खरा उतर रहा है। मुझे ऐसा ही आदमी की मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। रानी ने कहा अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह आदमी कहीं दूसरी जगह पर चला जाए। आप यह सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें। अपना संदेशा जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंचा दें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को अपनी इच्छा बताते हुए राजा ने कहा मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से की जाए जो बहुत ही नेक दिल और लोगों की भलाई करने वाला हो। वह ईश्वर की भक्ति करता हो, साथ ही लोगों की सेवा करने की भावना भी उसमें हो, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य की प्रजा की सेवा भी वही करेगा। आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल भी गया है। वह नगर के बाहर जंगल में कुटिया बना कर रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करो। राजा का आदेश पाकर मंत्री जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब मंत्री जी जंगल में बनी हुई उस कुटिया में पहुंचे तो उनकी नज़र धर्मू चोर पर पड़ गई। धर्मू चोर उस समय भी भगवान के भजन और भक्ति में लगा हुआ था। मंत्री काफी देर तक उसे देखता रहा कि
वह किस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है। बहुत देर के बाद चोर ने मंत्री से वहां पर आने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, मैं आपके पास राजा का एक संदेशा लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की एक बेटी है जिसकी शादी वह किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप राजा की बेटी से शादी कर लें। धर्मू चोर ने जब यह सुना तो कुछ देर के लिए वह बिल्कुल चुप हो गया। असल बात तो यह थी कि चोर ने यह रूप इसलिए बना रखा था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसीलिए लगा था और दूसरों की भलाई और नेकी इसीलिए करता था कि ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। और आज वह दिन भी आ ही गया था क्योंकि राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मंत्री जी को भेजा था। आज उसे राजा की सारी दौलत और आराम मिलने का दिन था, मगर वह राजा का संदेशा सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने मंत्री से कहा, जरा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक चोर था। चोरी मेरा पेशा था। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने यह योजना बनाई कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी यह अच्छाई राजा के कानों तक पहुँचे और वह मुझे अपना दामाद बना ले। और देखिए, मैं आज अपनी योजना में सफल भी हो गया हूँ और आज आप राजा का संदेशा लेकर मेरे पास आए भी हैं। यही मेरी मनसा भी थी। लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दो कि मुझे उनका संदेशा मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मंत्री जी उसकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, अब जब तुम्हारी यह इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब धर्मू चोर ने कहा, मैंने यह सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था। लेकिन जब मैं दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने में लग गया और लोगों की भलाई का काम करने में लग गया, तब सचमुच मुझे इन सब में बहुत ही शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा। इसीलिए अब मैं दोबारा उस दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता हूँ जो एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली चीज है। एक दिन हम सभी से यह चीजें छिन जाएंगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं रही। मुझे अब धन दौलत ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मंत्री उसकी बात को सुनकर वापस महल में पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा मंत्री की बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और साथ ही साथ वह उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। राजा कहने लगा, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा भी थी। अगले दिन राजा
अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और वहां पर चोर की कुटिया में जा पहुंचा। कुटिया में पहुंचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बात सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम मेरी चोरी की नीयत से मेरे महल में आए, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इसी तरह से समझा बुझा कर राजा उसे लेकर महल में लौट आया और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। धर्मू चोर अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वह राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वह एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था और प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया। उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही उदार राजा था। उसकी जनता उससे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। लेकिन कुछ समय से उनके राज्य में चोरियां होने लगी थी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया था कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब तो गांव के लोग बहुत ही परेशान रहने लगे थे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व नामी लोग महाराज के दरबार में पहुंच गए और महाराज को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज, दुहाई हो महाराज, हमारा जीना अब दुष्कर हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींदें हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो महाराज, हम बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर महाराज ने कहा, हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में ज्ञात है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश के लिए भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पास ही के जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वह साधु आपस में बात कर रहे थे, साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हद तक हाथ साफ कर लिया है। अब मैं शाही खजाना चुराना चाहता हूँ। दरअसल साधु के भेष में चोर थे जो जंगल में रहकर चोरियां करते थे और सबकी नजर से बचने के लिए वह साधु बनकर जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उन साधु का सबसे मेन जो मुखिया था उसका नाम चरण सिंह था। उसने कहा, शाही खजाना चुराना अब मेरे मन में बस गया है। तब उसका मित्र बोला, चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो साथियों, वह सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छिपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है। तभी दूसरा चोर बोला, लेकिन क्या चरण सिंह, मेरी नज़र तो शाही दरबार के खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार शाही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी, तभी तो हम चोरियां कर सकेंगे। यह काम तो बहुत मुश्किल है। नहीं मित्र, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
साथियों, मैं आज ही जाऊंगा और खजाने के बारे में पता लगाकर ही लौटूंगा। इसके बाद हम सब मिलकर चोरियां करेंगे। इतना कहकर चोर, जो साधु के रूप में था, वह घूमते टहलते हुए महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले से ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत ही चिंतित रहते हैं। उसने मन में योजना बनाई थी कि इसी के जरिए वह महाराज के खजाने तक पहुंचेगा। योजना के अनुसार चोर साधु के भेष में महाराज के सामने उपस्थित हुआ। ऋषि को देखकर महाराज ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे राज्य में आप पहली बार आए हैं और हमने आपके दर्शन पहली बार किए हैं, आपको देखा नहीं। तब ऋषि बोला, राजन, हम ऐसे साधु हैं जो पर्वत और जंगलों में निवास करते हैं, हरिद्वार और गंगा का स्नान करते हैं और सदा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक जगह पर निवास करें, इतना समय बिता सके कि 2 घंटे 4 घंटे का वक्त किसी को दे सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का पता लगा तो मैं यहाँ पर चला आया। मुझे पता है कि तुम्हारे विवाह को 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें संतान प्राप्ति न हुई है। इसी कारण मैं तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। तब महाराज बोले, शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या कहा ऋषिवर, आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे? हाँ राजन, सुनो, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। महाराज बोले, क्यों? आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं मुनिदेव। नहीं नहीं राजन, मुझे मात्र केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस स्वर्ण मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके महारानी को दे दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त ना कर सके उसे अपने पास ही रखा करें। ठीक है ऋषिवर, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाता हूँ। नहीं राजन, ऐसा कतई मत करना। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। ऋषि बोले, राजन, हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को दे देंगे, क्योंकि अगर दूसरे का स्पर्श होगा तो उस सिक्के पर मंत्र काम नहीं करेगा, जिससे हमारी वाणी असत्य हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम स्वयं शाही खजाने से स्वर्ण मुद्रा को निकालें और रानी को दे दें। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उन्हें लेकर अपने साथ शाही खजाने में पहुंच गए। वह साधु के रूप में चोर था, जो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वाह, शाही खजाने में कितना धन है। उसकी आंखें शाही खजाने को देखकर चौंधिया गई। वह मन ही मन कहने लगा, अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुश्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। यही सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा, तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते से निकलोगे? तब महाराज ने कहा, मुनिवर, आपके पीछे जो खूंटी है उसको खींचते ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है राजन। लेकिन क्या ऋषिवर, तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटा,
लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना। मेरे अलावा यह राज अगर किसी को पता चला तो तुम्हारे शाही खजाने पर हमला हो सकता है। तब महाराज बोले, ऋषिवर, मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं। तब ऋषि बोले, तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था। ऋषिवर, वह मेरे बचपन का मित्र है, वह कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। अच्छा चलिए राजन, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। चोर ने पूरी योजना को अंजाम देने के लिए महाराज से सारी व्यवस्था की जानकारी ले ली थी। तब राजा ने कहा, ठीक है ऋषि, चलिए। इसके बाद साधु रूपी वह चोर झूठ मूठ का उस स्वर्ण मुद्रे पर मंत्र पढ़ा और अभिमंत्रित करके महारानी को दे दिया और महारानी से कहने लगा, इस मंत्र पढ़े हुए सिक्के को आप अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है मुनिदेव, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में जा पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा, साथियों, हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह ने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह हुई तो यह बात सारे महल में फैल गई। तो महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सैनिकों की नज़र से बचकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर आखिरकार खजाना कैसे चोरी हो गया? तब मंत्री ने कहा, महाराज, शाही खजाना तो गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। क्या? खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो मुझे और मात्र सेनापति को ही मालूम था। ऐसा सोचकर महाराज ने कहा, फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं हो गया है? तब सेनापति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं महाराज? महाराज उत्तेजित होकर बोले, सेनापति, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सेनापति जी, तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध खड़े थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की, अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। यह खबर सेनापति की बेटी हेमलता तक जा पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो वह महाराज के दरबार में आ पहुंची और महाराज से बोली, महाराज, क्या यह सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन अगर तुम्हारे पिता यह बता देते हैं कि खजाना कहाँ पर है तो उनकी सजा जरूर टल भी सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिता ने किया ही नहीं है वह कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा क्या सबूत है कि तुम्हारे पिता ने यह चोरी नहीं की? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि आप मेरे पिता को चोर बना सकते हैं। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगी। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो अब बेशक
मेरे पिताजी को फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है हेमलता, मैं तुम्हें 10 दिनों की मोहलत देता हूँ। महाराज की स्वीकृति पाकर हेमलता अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन वह सोचने लगी, मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया है, लेकिन चोरों का कुछ भी पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए। हो सकता है कि चोर डर के मारे जंगल में बसे हों। वह सारा दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती हुई दिखाई दी। वह मन में सोचने लगी कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, वहां आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है कि चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वह कुटिया के पास पहुंच गई। हेमलता धीरे से झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सबकी बातें सुनने लगी। इधर चोर आपस में बातें कर रहे थे, साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। वो तो यह साधु नहीं, चोर है। हेमलता उनकी बातें सुन ली थी और यह वही चोर हैं जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया है। यह चोर बहुत ही शातिर है। अगर मैंने यह महाराज को बताया कि यह चोर है तो वह विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। यही सोचकर वह वहां से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुंची और कहने लगी, महाराज की जय हो, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। महाराज उत्तेजित होकर बोले, कौन है वे? मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं उनको रंगे हाथों पकड़ने की योजना बना रही हूँ। महाराज, इसके लिए क्या आप मुझे शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। अवश्य, मैं यह सारी चीजें तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हेमलता ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहां से अपने घर लौट आई। फिर अगली सुबह होते ही वह उन चोरों के गिरोह जो कि साधु के भेष में कुटिया में रहते थे, उनके पास जा पहुंची और कहने लगी, प्रणाम मुनिवर, खुश रहो पुत्री, कहो यहाँ जंगल में कैसे आना हुआ? मुनिवर, मैं सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उनका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ पर अवश्य आए। अब तुमने दावत दी है तो बेटी हम अवश्य ही आएंगे, लेकिन बेटी तुम्हें हमारे आश्रम का पता कैसे चला? तब हेमलता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब जैसे साधु संतों की ख्याति तो दूर दूर तक यूं ही फैल जाती है। आप मेरे यहाँ आएंगे यह सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता वापस लौट आई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई और दावत की तैयारियां करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ हेमलता के बताए गए शाही सराय पर पहुंच गया। तब हेमलता ने कहा, आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। हेमलता ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बैठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। तो साधु सोचने लगा, वाह,
इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन, अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं आज रात ही को अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा। उस साधु ने वहां पर भर पेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और उस शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर हेमलता भी महाराज के पास जा पहुंची और उसने साधुओं के बारे में बताने लगी। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें जिससे कि वह शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सके। ठीक है, मैं प्रबंधन करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगा। हेमलता के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात हेमलता एक मंत्री के साथ एक कोने में छिप गई। कुछ देर के बाद वह चोर जो साधु के भेष में थे वह शायद ही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन और जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। सारे चोरों को सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजा उन साधुओं को देखकर हैरान हो गए और सोचने लगा, अरे, इनमें से एक साधु तो वही है जो कुछ दिन पहले ही मुझसे मिलने आया था। अरे, ऐसा सोचकर महाराज ने कहा, मुनिवर, आप? महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बतलाया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकला देखकर साधु डर गया और कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करिए। महाराज, वह खजाना मेरे जंगल की कुटिया में पड़ा हुआ है। तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा के योग्य नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा करिए। लेकिन राजा ने कहा, तू क्षमा के योग्य नहीं है। तुझे केवल मात्र सजा ही दी जाएगी क्योंकि तू माफी का पात्र नहीं है। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने हेमलता से कहा, बेटी हेमलता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोह से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं। हेमलता की समझदारी और सूझबूझ से चोरों का पर्दा फाश हो चुका था और अब गांव के लोग बड़े ही सुखपूर्वक चैन से रहने लगे थे। किसी नगर में सुंदरलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। उस व्यापारी के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र भी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थे। वह हमेशा अपने पिता का आदर और सत्कार किया करते थे। उम्र ढलने के साथ साथ अब व्यापारी बुढ़ा हो चला था। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे बेटों, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने तीनों के लिए बेशकीमती हीरे खरीदे थे, जिनकी कीमत अब हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है बेटा, वह एक तरफ और यह तीनों हीरे एक तरफ। तुम तीनों भाई एक एक हीरे आपस में बांट लेना, ठीक है? तब छोटा लड़का बोला, पिताजी परंतु वह हीरे कहाँ पर रखे हुए हैं? बेटा, वह हीरे अंदर वाली अलमारी में एक डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, इन हीरों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूलकर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। ध्यान रहे बेटा, लालच बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चों, बिल्कुल भी मत करना। इतना कहने के फौरन बाद ही सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। तीनों बेटों ने मिलकर सुंदरलाल का दाह संस्कार किया। फिर इसके बाद तीनों मिलकर इकट्ठे फैसला करने लगे। सबसे बड़ा भाई रतन बोला, मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन तीनों हीरो को उसी अलमारी में छिपा कर रखा हुआ है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दोनों को इससे कोई परेशानी है? तब दूसरा बोला, नहीं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सबसे उचित है। आप जो बोल रहे हैं वही होगा। फिर इसके बाद वह तीनों मिलकर अपने पिता के व्यवसाय को साथ मिलकर आगे चलाने लगे और खुशी से रहने भी लगे। परंतु एक दिन सबसे बड़ा भाई चेतन चिंतित अवस्था में घर आया। उसे परेशान देखकर दूसरा भाई रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुसीबत आ गई है भाई, हमारा माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो अब काफी पैसों की जरूरत होगी। भैया क्यों परेशान हो रहे हो? चेतन ने भैया से विनती करते हुए कहा, ऐसी मुश्किल के लिए ही तो हमारे पास पिताजी ने हीरे रखे हुए हैं ना। हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रोहन? हाँ भैया, हम उन हीरो का उपयोग करेंगे, बस हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तब रतन बोला, ठीक है भाई, यदि तुम दोनों कह रहे हो तो रुको, मैं अभी उन हीरो को लेकर आता हूँ। चेतन अलमारी से हीरे का डिब्बा निकाल कर ले आया और फिर अपने भाइयों के सामने ही उसने डिब्बे को खोला। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसमें सिर्फ 2 ही हीरे थे। यह देखकर सभी भाई हैरान हो गए। तब रतन बोला, हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरो के बारे में पता नहीं था। भैया क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि हम में से चूक कहाँ पर हुई है। आखिर में चोर हम तीनों में से एक ही है, लेकिन हम एक दूसरे को दोषी भी ठहरा नहीं सकते हैं। तब छोटा बोला, लेकिन हाँ भैया, इस समस्या को सुलझाकर जरूर एक उपाय निकाला जा सकता है। कहिए तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय रोहन? भैया सुनो, हम में से जिसने भी हीरा लिया है वह हो सकता है कि गलती से ले लिया हो। वह अभी तो नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन का समय लेते हैं। जिनके भी पास हीरा है या जिसने भी हीरा लिया है वह कल सुबह तक इसी डिब्बे में वापस रख दे तो ठीक है। लेकिन अगर हम तीनों में से हीरा किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे। तो हम
कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब लोग राजा के पास जाएंगे और तुम सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। तीनों भाइयों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा। वह सभी हीरे की मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, परंतु उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे थे और तीसरा उसमें रखा हुआ नहीं था। तब उसने कहा, अरे इसमें तो अभी भी सिर्फ 2 ही हीरे हैं। यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। अब हमें क्या करना है भैया? अब हमें राजा के पास चलना ही पड़ेगा और हम जाएंगे, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो राजा के पास। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया। वह लोग राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े और राजा के सामने बेबस होकर उन्होंने अपने हीरे के गुम हो जाने की समस्या रख दी। राजा उग्रसेन ने उन लोगों से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सगे भाई हो और आप तीनों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था और न ही रहता था। यह एक बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति है। मुझे जांच के लिए अब थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही फैसला सुनाऊंगा। ठीक है? धन्यवाद महाराज, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वह तीनों रात दरबार से चले गए। राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला। इसीलिए कुछ सोचकर मंत्री ने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से अपराधी कौन है। मुझे तो वे तीनों ही निर्दोष लग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे आप अपनी राय बताइए। महाराज मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर समझ पाऊंगा कि आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई और असल में क्या हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उनके घर जाइए, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगी। जाइए। आज्ञा महाराज, मैं अभी उनके घर जाता हूँ। और मंत्री जी उन तीनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर गए। मंत्री जी को घर में आया देखकर वह तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छुपाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मंत्री जी का स्वागत किया। कुछ देर के बाद सबसे बड़ा भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी आपके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है? महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप तीनों मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी भोजन का इंतजाम करते हैं। स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया और मंत्री जी ने खूब छपकर भोजन किया। उसके बाद तीनों भाई बड़े ही उत्साहित होकर मंत्री जी से कहने लगे। फिर इसके बाद तीनों भाई उत्साहित होकर मंत्री जी से क्या कहेंगे सोचने लगे। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने कहा कि वह उन तीनों को एक एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई बड़े ही हैरान हो गए। उन तीनों को मंत्री जी का इरादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तो यहाँ पर समस्या की जांच करने वाले थे और अब
वह कहानी सुनाने की बात कर रहे थे और फिर तीनों भाई बड़े ही ध्यान से कहानी सुनने लगे और मंत्री जी कहानी सुनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, श्रीधर नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनिका था। वह गुरु विश्वामित्र से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब वह विवाह के योग्य हो गई थी। उसके पिता ने उसको आश्रम भेजना बंद कर दिया था। एक दिन नैनिका अपनी शादी की खबर बताने के लिए अपनी गुरु से मिलने गई और कहने लगी, प्रणाम गुरुदेव, इतने वर्षों तक आपने मुझे जो शिक्षा दी उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस बक्से में कुछ कपड़े और कुछ कीमती सामान हैं। इसे गुरु दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दीजिए। नैनिका इन सभी उपहारों को वापस ले जाओ। गुरुदेव ने कहा, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। वैसे मेरी एक इच्छा है, अगर तुम वह इच्छा पूरी कर सकती हो तो तभी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगा। गुरु की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। गुरुदेव बताइए, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? तब गुरुदेव बोले, तुम्हारा विवाह होने के बाद उसी रात तुम्हें बहुत से गहनों से सज धज कर अकेले ही मेरे आश्रम आना होगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नैनिका को अपने गुरु की इच्छा सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वचन दिया था इसीलिए वह सहमत हो गई और कहने लगी, गुरुजी, मैं आपकी इच्छा को सुनकर थोड़ी सी उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन पर कायम रहूंगी और आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नैनिका, अब तुम बिल्कुल जा सकती हो। नैनिका ने अपने गुरुदेव से विदा ली और कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी भी नालंदा के राजा विजय से हो गई। शादी की रात नैनिका ने अपने पति से अपने गुरु की इच्छा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर उसके पति ने नैनिका से कहा, नैनिका, गुरु भगवान के समान होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। नैनिका ने अपने पति का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं आपके जैसा पति पाकर धन्य हो गई, जो एक पल भी बिना कुछ सोचे समझे और शंका किए मुझे गुरुदेव से मिलने जाने देने के लिए तैयार हो गए। मैं जाकर अपने गुरुदेव से जरूर मिलूंगी और उन्हें दिया हुआ वचन भी मैं पूरा करूंगी। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। नैनिका ने खुद को गहनों से सजाया और पति की आज्ञा लेकर अपने गुरु से मिलने चली गई। तभी बीच रास्ते में उसका सामना एक लुटेरे से हो गया और उस चोर लुटेरे ने कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यह गहनों से सज धज कर कहाँ जा रही हो? बड़ी ही बहादुर हो तुम, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ और अपने सारे गहने चलो चलो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने जब नैनिका को धमकी दी तो नैनिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन अभी मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। उसे पूरी कर लूँ, इसके बाद तुम मेरे गहने ले सकती हो, परंतु अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे जाने की विनती की। चोर यह देखकर चौंक गया कि इस लड़की ने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा, देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु
तुम भोली भाली लगती हो तो चलो ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना ही है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे गुरु को भी जान से मार डालूंगा, समझी क्या? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर लौट कर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। नैनिका को देखकर उसका गुरु बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। तब गुरुदेव बोले, बहुत अच्छे नैनिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी खुशी है, मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षा दी है तुमने उसको बहुत ही अच्छे से सीखा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। यह जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई। तुम बहुत ही बहादुर और विश्वासी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर बुलाया था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। नैनिका ने खुशी खुशी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने वादा किया था, वह चोर के पास वापस लौटकर आई। चोर उसकी वहीं पर राह देख रहा था। नैनिका की ईमानदारी को देखकर वह चौंक गया और नैनिका ने उससे कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। अब यह सारे गहने तुम्हारे हैं। चोर को अपने व्यवहार के लिए बड़ा ही पछतावा हुआ। उसने नैनिका के आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बोला, सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी है। तुमने अपने वचन का पालन किया है और अपने गहने मुझे देने आ गई हो। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। बस मुझे मिल गया मेरा सबक। अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जाओ बेटी। इसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ आकर बता दिया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली, और उसके बाद वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। अब यह कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह से मंत्री जी ने उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आदमी राजा विजय था, जिसने अपनी पत्नी को उसके गुरु से मिलने की अनुमति दी थी। वही सबसे अच्छा आदमी था। अच्छा रतन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरुदेव सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुरु ने राजकुमारी द्वारा दिए गए सभी कीमती उपहारों को अस्वीकार कर दिया था और गुरुकुल में सीखी हुई बातों की जांच करने के लिए उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा ली थी। इसीलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, तुम बताओ रोहन, तुम्हें क्या लगता है? मेरी राय यह है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया, तो मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। अच्छा, तो आप सब में से नैनिका को कोई भी सबसे अच्छा नहीं मानता है। उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अपने अच्छे व्यवहार से उसने अपने पति, गुरु और चोर को भी सुधार दिया और परिस्थिति को संभाल भी लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप तो यहाँ पर हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, परंतु आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, आया तो था मैं उसी के लिए, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। यही कहकर मंत्री जी वहाँ से चले गए। तीनों भाइयों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री जी वहाँ पर आए क्यों थे और आखिरकार उन्होंने चोर को किस तरह से पहचान लिया। अगले दिन सुबह मंत्री जी राजा से मिले और कहने लगे, महाराज,
मुझे पता चला है कि तीनों में से चोर कौन है। बहुत अच्छे मंत्री जी, बहुत बढ़िया। आपको पता चल गया तो बताइए कौन है उन तीनों में से चोर। महाराज, सबसे छोटा भाई रोहन ही चोर है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं मंत्री जी? तब मंत्री ने राजा को उन भाइयों के घर में हुई सारी वह बात बताई और यह भी बताया कि उन्होंने तीनों भाइयों से एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब के आधार पर ही उन्होंने चोरों को निर्धारित किया है। महाराज, जब मैंने उसे सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बड़ा भाई चेतन ने कहा कि पति ही सबसे अच्छा है और दूसरे भाई रतन ने कहा कि गुरु ही सबसे अच्छा है। लेकिन तीसरा भाई रोहन मुझे लालची लगा क्योंकि उसने चोर को अच्छा बताया। तो मैं समझ गया कि रोहन ही चोर है। रोहन ने ही वह तीसरा हीरा चुराया है, क्योंकि एक चोर ही दूसरे चोर को अच्छा बता सकता है। शाबाश मंत्री जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपके उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीनों भाइयों को तुरंत हमसे मिलने के लिए महल बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजा के आदेश के अनुसार तीनों भाई राजा से मिलने के लिए राज दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर राजा ने कहा, सारी बातों की जांच परख करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों हीरे चेतन और रतन के हैं, रोहन के नहीं। और यही मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि रोहन पहले से ही अपना हीरा चुरा लिया था, डिब्बे में से निकाल लिया है। फैसला सुनने के बाद रोहन समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वह बिल्कुल भी चुप रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। उसी ने अपने भाइयों को बिना कुछ बताए उस हीरे की चोरी की थी। रोहन का सिर अब शर्म से झुक गया था। समस्या का हल भी मिल गया था। समस्या का हल मिल जाने की वजह से चेतन और रतन ने राजा का आभार भी प्रकट किया और फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़े। तीनों भाइयों ने फिर कभी चोरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की और अपने पिता की संपत्ति को सामान्य रूप में बांट लिया और पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाया और साथ साथ रहकर खुशी जीवन बिताने लगे। एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था करोड़ी मल। करोड़ी मल नाम का वह आदमी अपनी बुढ़ी माँ के साथ रहता था। असल में करोड़ी मल एक चोर था। उसने ना जाने आज तक कितनी चोरियां की थी, लेकिन फिर भी वह कभी पकड़ा नहीं गया था। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने से रोका नहीं, बल्कि वह उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। करोड़ी मल नाम का वह चोर भेष बदलने में, दीवारें फाड़ने में और ऊंची ऊंची छलांग लगाने में बहुत ही माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक पकड़ा नहीं गया था। एक दिन की बात है, करोड़ी मल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है तो वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी तो खूब आवभगत करनी चाहिए। नाई ने कहा, आइए हुजूर, आइए, आपका स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसका 6-7 साल का बेटा भी था। नाई ने करोड़ी मल से कहा, आपकी क्या सेवा करूं हुजूर? मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। जी हाँ श्रीमान जी, बैठिए। नाई मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था, अवश्य यह आदमी मेरे को मेरे काम के लिए मुँह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो करोड़ी मल कहने लगा, वाह क्या बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। ओह
लगता है मैं अपनी असर्फियों की थैली अपने घर पर ही भूल गया हूँ। ऐसा करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। कोई बात नहीं हुजूर। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ जाओ। करोड़ी मल उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में ले गया। वह कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा होना चाहिए। पधारिए हुजूर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा। आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। चोर ने चुन चुन करके महंगे कपड़े पसंद किए और फिर कहने लगा, मैं यह सब कपड़े खरीदना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास इस समय रुपए नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि इन सभी कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए सेठ जी कहने लगे, तब तक मेरा बेटा आपके पास ही रहेगा। अरे साहब, आप उसकी चिंता न कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा। करोड़ी मल ने कीमती कपड़ों की वह गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो वह गठरी उसने अपनी माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। शाबाश बेटा शाबाश, आज तो तुम बहुत ही बढ़िया हाथ मार कर लाए हो। माँ अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था, यह व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं। शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा जरा मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वह कहने लगा, अरे यह आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी यह कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। नाई ने गुस्सा करते हुए अपने बेटे से पूछा, बेटा यह कौन है। बेटा क्या तुम उस आदमी से इनाम ले आए। सेठ बोला, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो। और फिर उन दोनों को यह समझने में देर ना लगी कि वह धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी थी। नाई कहने लगा, चलो साहब हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़ों का व्यापारी दोनों राज दरबार में पहुंच गए। नाई ने कहा, हुजूर उस आदमी ने हम दोनों को अच्छा बुद्धू बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार पूर्वक महाराज को बता दी। उस समय राज दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी जो कि राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था वहां पर मौजूद था। वह आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज एक चोर को कभी न कभी घोड़ों की जरूरत अवश्य ही पड़ती है। यह धूर्त जो भी है वह मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा। उसे जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले ही दिन यह खबर शहर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़वाना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज आप निश्चिंत रहें। चोर को जब अचानक पैसा मिलता है तो वह जरूर उसे नाच गाना देखने में उड़ाता है। वह चोर जब भी मेरा नाच देखने आएगा मैं उसको रिझाकर अपने बस में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। और जब करोड़ी मल की माँ शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल कह सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़ों के व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। घबराओ मत माँ,
इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वे भी याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा था। उसी शाम जब शहर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे में आराम कर रहा था, तो सहस्त्रमल अपना भेष बदलकर उनके सामने जा पहुंचा। घोड़ों के व्यापारी ने सोचा कि यह आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला करोड़ी मल चोर से पड़ा है। करोड़ी मल ने कहा, आप कौन है श्रीमान, और यहाँ पर पड़ाव क्यों डाले हैं? हुजूर, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे भाई, इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। और फिर करोड़ी मल उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। असल में करोड़ी मल उसे उस नर्तकी के पास ले चला गया जिसने करोड़ी मल को पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से दोनों को देख रही थी। जब उसने दो धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हुई। नर्तकी ने ना तो पहले घोड़े के व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वह आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करने लगी। करोड़ी मल फौरन उसे एक तरफ ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, मेरा यह मित्र बहुत ही पैसे वाला और उदार है। वह तुम्हारा नाच देखना चाहता है, परंतु अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो ले, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दिखा देती हूँ। और फिर वह नर्तकी घोड़ों के व्यापारी को अपने साथ ले चली। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वह करोड़ी मल से कहने लगी, हुजूर, आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है, जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तभी करोड़ी मल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ गई। वह कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मैले मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसा बिल्कुल नया हो, और आपसे इस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं लूंगा। बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई। उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। आप निश्चिंत रहिए देवी जी। और फिर यही कहकर करोड़ी मल ने गहनों की पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहां से जाने से पहले करोड़ी मल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। व्यापारी तो यही सोच रहा था कि यह करोड़ी मल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, सेठ जी, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है। श्रीमान, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है व्यापारी जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। आप मेरा घोड़ा ले जाइए श्रीमान। वह इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए यह तो कुछ भी नहीं है। और फिर इस तरह से वे दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले गए थे, स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। करोड़ी मल ने व्यापारी का घोड़ा लिया। घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वह वहां से चला गया।
घर पहुंचकर करोड़ी मल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। माँ, यह उस नर्तकी के जेवर है और घोड़े के व्यापारी का यह घोड़ा है। यह सब तुम्हारे लिए है। माँ, मेरे बेटे, वाह, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही यह पता चल चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास पहुंचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, यह चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी है। मैं उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। महाराज, वह बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता है। पहले की तरह से ही करोड़ी मल को अपनी माँ से यह बात मालूम हुई। करोड़ी मल की माँ कहने लगी, बेटा, जरा चौकन्ना रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। चिंता न करो माँ, कोतवाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। उसी शाम को करोड़ी मल ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर ही आता जाता रहता है। जब करोड़ी मल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पर पहले से ही मौजूद था और वह जुआ खेल रहा था। करोड़ी मल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ही ऊंचा खेल खेलता हूँ। करोड़ी मल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसीलिए कोतवाल को अपना सारा धन हारते हुए देर ना लगी। हारने के बाद कोतवाल खींच कर कहने लगा, अरे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूँ। मेरे पास मेरी ये अंगूठी है। करोड़ी मल मन ही मन में सोचने लगा, वही तो चाहिए। और फिर उसने कहा, तब फिर देर किस बात की है हुजूर, अपनी अंगूठी दाव पर लगाइए। और बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां पर आया। उसने कोतवाल से कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की तरफ चल दिया, जबकि करोड़ी मल जीता हुआ माल और साथ में कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए घर से बाहर आ गया। करोड़ी मल फौरन कोतवाल के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। कहने लगा, देवी जी, एक बुरी खबर लाया हूँ। आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान में पहुंचा दी जाएं, परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तब करोड़ी मल ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद यह अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी है, इसको दिखाने से आपको विश्वास हो जाए। उनकी अंगूठी? हाँ, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को करोड़ी मल पर पूरा विश्वास हो गया। वह कहने लगी, तुम सब सामान लेकर कैसे जाओगे? मैं एक बड़े से बोरे में भर लूंगा। कुछ देर के बाद एक बड़े से बोरे को पीठ पर लाद कर चोर वहां से चल दिया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य ही था। और फिर चोर वहां से चला गया। वह घर पर आया, उसने बोरा अपनी माँ के चरणों में रख दिया।
माँ, नगर के कोतवाल की ओर से यह उपहार है। बेटा, मुझे तो तुम पर गर्व है, किंतु तुम अब और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। इधर शहर का कोतवाल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई है। स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? क्या कहती हो तुम? यह तो बताओ कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर गया है। मित्र? संपत्ति? जरा समझाने का कष्ट करो कि यह सब क्या मामला है। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे कह सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरीके से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके मुंह से एक भी बोल ना फूटा। पत्नी कहने लगी, कौन था वह आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? अरे, वह तो वही चोर था, वह चोर जिसे पकड़ने की आपने शपथ ली थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया है तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में वह कोतवाल से कहने लगा, तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में ना लूं, वह धूर्त चोर कभी हाथ में नहीं आएगा। जल्दी ही यह खबर फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की मां ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना। हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। माँ, यह तो जल्दी ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद करोड़ी मल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वह पहरेदार से कहने लगा, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ, अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जब करोड़ी मल को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश करने वाले। मैं इधर कुछ दिनों से ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ उस खलनायक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और मेरे जोड़ों में दर्द है। यदि महाराज आराम से लेट जाए तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूँगा कि सब दर्द दूर हो जाएंगे। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। करोड़ी मल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद की आगोश में चले गए। करोड़ी मल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते वह बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंखें खुली तो वहां पर न तो मालिश वाला था, न राजा के आभूषण और न ही उनका राजमुकुट। राजा समझ गए कि चोर ने उनको भी मूर्ख बना दिया है। वह तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर आए और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, मूर्खों, तुम सब सो रहे हो, उस चोर को ढूंढो जल्दी से। किंतु करोड़ी मल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे, तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया और फिर कुछ दिन तक करोड़ी मल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वह घूम रहा था कि तभी उसने देखा एक जगह पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। वह सोचने लगा, आज बहुत ही शुभ दिन है, देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही करोड़ी मल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुनि वहाँ पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर करोड़ी मल मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है,
कैसे शांतिदास हैं। इनके प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि करोड़ी मल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। करोड़ी मल सोचने लगा, यह ऐसा क्या कह रहे हैं। मेरा धंधा तो चोरी है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंच रही है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर करोड़ी मल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणामों के बारे में सोचा नहीं था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वे सब भी तो मेरी तरह ही इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास ही किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। करोड़ी मल अपनी अंतर आत्मा की पुकार से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर गया और फिर बड़े ही शर्म से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं। यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले ही दिन वही मुनि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए हुए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन देने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तब मुनि ने अपने साथ आए हुए चोर करोड़ी मल की तरफ इशारा किया। महाराज, यह रहा आपका आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। यह देखकर महाराज हैरान हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। करोड़ी मल महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप जो भी दंड मुझे दे मुझे स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वह सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। आप इस सामान को इनके असली मालिकों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। साथ ही मुनि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। करोड़ी मल, तुम्हारे नए जीवन के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और फिर उस दिन के बाद से करोड़ी मल और उसकी माँ ने अपना बाकी जीवन बड़ी ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया।